हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत अपने समस्त आभूषण और शस्त्रों को सूत को देकर आश्रम की ओर चल पड़ते हैं और जैसे ही वे आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर कुछ न कुछ शुभ संकेत या शुभ घटने वाला है। इसी कड़ी में आगे देखिए, जैसे ही वह आश्रम की ओर बढ़ते हैं और तो कहते हैं कि यह आश्रम स्थान बड़ा ही शांत है। मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है जो शुभ संकेत की ओर इशारा कर रही है। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो होने वाली घटनाओं के सभी मार्ग अपने आप ही खुल जाते हैं। तो इससे आगे देखिए, नेपथ्य इतः इतः सखियों, तभी नेपथ्य में आवाज आती है, सखियों इधर आओ इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा अर्थात कान दे करके, कान लगा करके सुनता है। अय दक्षिणेन वृक्षवाटिकाम आलाप इव श्रूयते। अरे, वृक्षों की वाटिकाओं के दाहिनी ओर वार्तालाप सुनाई दे रहा है। अच्छा, अर्थात है कि इस वृक्षों की जो वाटिकाएं हैं, जो लताएं हैं, इसके दाहिनी ओर से एक आवाज सुनाई दे रही है। यावत अत्र गच्छामि, तो वहां पर चलना चाहिए। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखा करके। अये एतः तपस्वी कन्यकाः सप्रमाणानुरूपैः सचेतन घटैः पादपेभ्यः पयोदातुमित एवाभिः वर्तन्ते। निपुणं निरूप्य अहो मधुरमासानां दर्शनम्। अरे, ये तपस्वी बालिकाएं अपनी शक्ति के अनुरूप सींचने के घड़ों से छोटे छोटे पौधों को पानी देने के लिए इधर ही आ रही है। ध्यान पूर्वक देखा करके, अहो, इनका रूप अत्यंत ही मधुर है। जब राजा ने सुना कि वृक्ष की ओर से कहीं आवाज़ें आ रही है तो ध्यान लगा करके उसकी तरफ आगे बढ़ करके देखते हैं और ये देखते हैं कि यार, ये तो तपस्वी कन्याएं हैं जो अपने शक्ति के अनुसार छोटे छोटे घड़ों में पानी लेकर के इन पौधों को सींचने के लिए इधर ही आ रही हैं। फिर आगे देखिए, श्लोक आता है, शुद्धांत दुर्लभमिदं वपु आश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणे उद्यानलता वनलताभिः। अन्वय देखिए इसका, यदि शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुः आश्रमवासिनः जनस्य खलु उद्यानलताः वनलताभिः गुणैः दूरीकृताः। यहाँ शुद्धांत दुर्लभम का अर्थ है दुर्लभ। अंतःपुर जो नगरों में रहने वाले कामी लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। वपुह मतलब शरीर, और आश्रमवासी का अर्थ है आश्रम में निवास करने वाले। उद्यान लता का अर्थ है उद्यान की लताएं। इसका अर्थ देखिए, संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखिए आप, यदि अंतःपुर में स्थित स्त्रियों के लिए दुर्लभ यह शरीर या लावण्य आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति का है, तब तो अवश्य ही उद्यान की लताओं को वन की लताओं ने अपने सौंदर्य, सुगंध आदि गुणों से तिरस्कृत कर दिया है। कहने का तात्पर्य है यह है कि अंतःपुर में जो स्त्रियां रहती है उनका ये शरीर जो है, उनका ये दुर्लभ शरीर या लावण्य, या तो इसको शरीर कह लो या लावण्य कह लो, आश्रम में निवास करने वाले यदि व्यक्ति का है तो अवश्य ही ये उद्यान की लताओं को वन की लताओं ने अपने सौंदर्य से, गुणों से तिरस्कृत किया है, उनके ऊपर उपकार किया है, क्योंकि वो पानी पिला रही है, उन पौधों को सींच रही है। तो कहते हैं कि ये महिलाएं, ये बालिकाएं कितनी सुंदर हैं जो अपने लावण्य से इन
इन उद्यान की लताओं को अपने सौंदर्य आदि गुणों के द्वारा उपकार कर रही है। प्रस्तुत श्लोक में देखा जाए तो यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। इसके साथ ही कुछ लोग यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी मानते हैं। इसके साथ ही इस श्लोक में आर्या छंद है। इन सभी का लक्षण हमने इससे पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।